इस आदमी ने बिस्किट पर सरसों लगाकर एक अजीब सा बर्गर बनाया और तय कर लिया कि यही उसका पूरा दिन का खाना होगा। वो खाने ही वाला था कि उसकी नजर टेबल पर पड़े बचे हुए खाने पर पड़ी। वो उठकर खाने ही वाला था कि एक औरत आई, ट्रॉली को मशीन में डालकर सिक्का निकाल लिया। उसे एक आइडिया आया। उसने एयरपोर्ट की पार्किंग से 3 ट्रॉलियां इकट्ठा की और मशीन से 3 सिक्के निकलवाए। फिर जाकर एक बर्गर लिया और बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाया। धीरे धीरे वो पूरे एयरपोर्ट की ट्रॉलियां इकट्ठा करने लगा। मशीन से खूब सिक्के मिले और इस बार उसे डीलक्स बर्गर भी मिल गया। लेकिन तभी टीवी पर खबर आई, उसके देश में तख्ता पलट हो गया है। उसका पासपोर्ट और वीजा अब बेकार हो चुका था और वो एयरपोर्ट में फंस गया। रात को वो खाली वेटिंग रूम में गया, कुछ कुर्सियों को जोड़कर एक छोटा सा बेड बनाया और वहीं सो गया। नहाने के लिए एयरपोर्ट के वॉशरूम का इस्तेमाल करता था। एक दिन एयरपोर्ट मैनेजर ने उसे देख लिया और उसे भगाने की कोशिश की। फिर उन्होंने ट्रॉली कलेक्शन की पोस्टिंग लगाकर उसकी कमाई का रास्ता बंद कर दिया। अब जिंदा रहने के लिए उसे एयरपोर्ट में नौकरी चाहिए थी, लेकिन बिना पहचान कोई उसे काम नहीं दे रहा था। तभी उसे एक पुरानी दीवार दिखी। क्योंकि वो पहले एक रेनोवेशन वर्कर था तो उसने रात भर में दीवार को खूबसूरत बना दिया। कॉन्ट्रैक्टर इतना खुश हुआ कि उसने उसे नौकरी दे दी। अब उसकी जिंदगी कुछ बेहतर हो रही थी। लेकिन तभी एक हादसा हुआ। एक ईस्टर्न यूरोपियन टूरिस्ट बहुत परेशान हो गया। वो जो बोल रहा था कोई समझ नहीं पा रहा था। तब मैनेजर ने उस आदमी से मदद ली। उसने बातचीत से समझा टूरिस्ट के पास जो दवाइयां थी वो उसके पिता की जरूरत थी, लेकिन उनके पास परमिट नहीं था। टूरिस्ट जमीन पर गिर पड़ा, गुहार लगाई, लेकिन मैनेजर टस से मस नहीं हुआ। तभी उस आदमी ने दिमाग चलाया और कहा ये दवाइयां वेटरनरी हैं, क्योंकि वेटरनरी दवाइयों को अनुमति की जरूरत नहीं होती। उसने एक बाप की जान बचा ली। लेकिन मैनेजर बहुत नाराज हुआ। उसने धमकी दी। लेकिन जब सभी लोगों को उस आदमी की बहादुरी का पता चला तो वो सब उसका सम्मान करने लगे। 9 महीने बाद एक खुशखबरी आई। उसके देश में युद्ध खत्म हो चुका था और अब वो आजाद था। सभी लोग उसकी विदाई के लिए जमा हुए, यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अपनी जैकेट दे दी। वो बाहर निकला और आजादी की हवा में पहली सांस ली। अब सवाल ये है, तुम ऐसे हालात में कितने दिन जिंदा रह सकते हो?